नमस्कार साथियों, मैं अमर कुमार आप तमाम लोगों का आपके अपने YouTube चैनल MSc पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग आज ट्रांसलेशन के अंतर्गत सीखेंगे चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 4 जो हमने ब्रिटिश इंग्लिश +2 ट्रांसलेशन से लिया है। इस ट्रांसलेशन को बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ने वाला है वॉज या वेयर का। आज हम लोग सीखेंगे वॉज या वेयर के जरिए किस तरह से वाक्य को बनाया जाता है। इस एक्सरसाइज में जितने भी वाक्य आवेंगे उन वाक्यों में प्रयोग होने वाले वोकैबुलरी को सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो वोकैबुलरी के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग देखेंगे एकदम, यानी क्वाइट, एकदम या फिर बिल्कुल। अगर कोई बोलता है वह बिल्कुल पागल है या फिर वह एकदम पागल है, ऐसा अगर यदि आता है तो एकदम यानी कि क्वाइट। नेक्स्ट लिखा है लाचार। लाचार हेल्पलेस, हेल्पलेस माना लाचार। गंभीर रूप से, सीरियसली। बीमार, इल, इल माना बीमार। सुंदर, हैंडसम। मेहनती, लैबोरियस। निष्क्रिय, इनएक्टिव। बेरोजगार, अनएम्प्लॉयड। साहसी, बोल्ड या फिर कॉरेजियस। प्यासा, थर्स्टी, थर्स्टी माना प्यासा। सुस्त, सुस्त को डूल या फिर लेजी भी कहते हैं, डूल या फिर लेजी। मजबूत, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग माना मजबूत। इनोसेंट यानी निर्दोष, निर्दोष को इनोसेंट कहते हैं। व्यस्त यानी बिजी। चिंतित, अनएक्सक्यूज, अनएक्सक्यूज माना होता है चिंतित या फिर वरीड भी होता है। बेचैन, रेस्टलेस, रेस्टलेस माना बेचैन। नाराज, नाराज को बोलते हैं एनोएड, एनोएड माना नाराज। नेक्स्ट है क्रुद्ध, क्रुद्ध माना एंग्री, एंग्री माना क्रुद्ध। आगे समझते हैं जवान यानी यंग, यंग माना जवान। ओल्ड यानी बूढ़े या फिर बूढ़ा, इसको कहते हैं ओल्ड। आगे समझते हैं, ये लिखा है वहां यानी देयर। यहां, यहां यानी हेयर। काला, ब्लैक, ब्लैक माना काला। बाल, हेयर, हेयर माना बाल। भूरा, ब्राउन, ब्राउन माना भूरा। पागल, मैड। कायर, कोवार्डाइस, कोवार्डाइस माना होता है कायर। तो साथियों, अभी हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण वोकैबुलरी को देखा। इस वोकैबुलरी के जरिए अभी हम लोग सीखेंगे ट्रांसलेट करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, हमारे सामने कुछ वाक्य दिया गया है। मैं एकदम लाचार था। देखिए, जब भी किसी वाक्य का अंत नाउन या एडजेक्टिव प्लस था या थे या थी से हो तो उस वाक्य को बनाने का रूल क्या होता है? तो रूल हो जाता है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वेयर प्लस नाउन या फिर एडजेक्टिव। अब आपको यह ध्यान देना है कि सब्जेक्ट में कहाँ, कौन सब्जेक्ट में वॉज लगेगा और कौन सा सब्जेक्ट में वेयर का प्रयोग होगा। तो साथियों, अगर सब्जेक्ट के रूप में मेरे सामने आई आ जाए या फिर ही आ जाए या सी या फिर इट या फिर वन नेम, इनमें से कुछ भी अगर आपको सब्जेक्ट के रूप में मिले तो आपको इसके साथ वॉच का प्रयोग करना है। अगर सब्जेक्ट के रूप में आपको मिले यू या फिर वी या फिर दे या फिर वन मोर नेम, अगर ये सब मिले आपको सब्जेक्ट के रूप में तो आपको इसके साथ वेयर लगाना है। अब जरा इसको समझ लेते हैं कि इसको करना क्या है। तो सबसे पहले रूल के अनुसार सब्जेक्ट को देना है। सब्जेक्ट क्या है? मैं का अंग्रेजी लिखेंगे आई। अब वॉच या वेयर, तो आई के साथ वॉच लगाना है तो लिखेंगे आई वॉच। अब देखिए
एकदम लाचार। एकदम का क्या होता है, यहां पर अभी हम लोगों ने पढ़ा था, एकदम का होता है क्वाइट और लाचार का होता है हेल्पलेस। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, क्वाइट हेल्पलेस। क्वाइट हेल्पलेस माना बिल्कुल लाचार या फिर एकदम लाचार। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। आगे समझते हैं। अगला लिखा है सीता गंभीर रूप से बीमार थी। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, सीता। सबसे पहले लिखेंगे सीता। अब सब्जेक्ट के बाद वॉच या वेयर। सीता एक नाम है और वन नेम के साथ आपको वॉच लगाना है, इसलिए यहां लिखेंगे वॉच। सीता वॉच। अब देखिए गंभीर रूप से, अब यहां पर हम लोग अभी पढ़े थे गंभीर रूप से यानी सीरियसली, तो लिखेंगे सीरियसली। सीरियसली और बीमार का लिखेंगे इल, यानी पूरा क्या बना, सीता वॉच सीरियसली इल, यानी सीता गंभीर रूप से बीमार थी। आगे लिखा है मोहन बहुत सुंदर था। यहां पर ध्यान दीजिए सब्जेक्ट कौन है, मोहन, तो लिखेंगे मोहन वॉच बहुत सुंदर यानी वेरी, और सुंदर का लिखेंगे हैंडसम। चूंकि यहाँ मोहन लड़का है इसलिए सुंदर का हैंडसम लिखेंगे। अगर यहाँ लड़की रहता सब्जेक्ट में तो हम सुंदर का ब्यूटीफुल लिखते, तो यहाँ पर लिखेंगे सुंदर का हैंडसम। हैंडसम। आगे समझते हैं। लिखा है तुम बहुत मेहनती थे। तुम बहुत मेहनती थे में सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो तुम का अंग्रेजी पहले लिखेंगे यू। अब रूल के अनुसार वॉज या वेयर, तो यू के साथ हमको क्या लगाना है, वेयर। यू वेयर बहुत मेहनती यानी वेरी, और मेहनती का लिखेंगे लैबोरियस। लैबोरियस। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है वह निष्क्रिय था। वह निष्क्रिय था, वह लड़का है, तो यहां पर वह का अंग्रेजी हो जाएगा ही के साथ हमको लगाना है वॉच, ही वॉच। निष्क्रिय का लिखेंगे इनएक्टिव। मैंने आपको बताया इनएक्टिव, तो यहां लिखेंगे इनएक्टिव। आगे समझते हैं। अगला लिखा है रानी बेरोजगार थी। रानी वन नेम है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे रानी। अब वॉज या वेयर में क्या लगाना है, वॉज। रानी वॉज और बेरोजगार का लिखेंगे अनएम्प्लॉयड, आगे देखते हैं। अगला लिखा है वे लोग साहसी थे। वे लोग का अंग्रेजी लिखेंगे दे के साथ वॉज या वेयर, बताइए वॉज या वेयर, तो दे के साथ क्या लग रहा है, वेयर, तो यहां देंगे वेयर, दे वेयर। अब बचा क्या, साहसी। साहसी का लिखेंगे बोल्ड या फिर करेजियस, तो यहां बोल्ड लिखते हैं। भारत गरीब था। भारत गरीब था यानी भारत, इंडिया। वॉज या वेयर एक नाम है, तो लिखेंगे वॉज। इंडिया वॉज और गरीब का लिखेंगे पुअर। आगे समझते हैं। मैं प्यासा था। मैं आई के साथ हमको क्या लगाना है, वॉज। आई वॉज और प्यासा का लिखेंगे थर्स्टी। आगे समझते हैं। अगला लिखा है तुम लोग सुस्त थे। तुम लोग यानी यू। वॉज या वेयर, तो यू के साथ हमको क्या लगाना, वेयर, तो लिखेंगे वेयर, यू वेयर, और सुस्त का लिखेंगे डूल या फिर लेजी। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। आइए इस एक्सरसाइज के शेष बचे वाक्य को देखते हैं। आगे समझ लेते हैं। जैसे लिखा है वह मजबूत था। वह मजबूत था यानी ही वॉज स्ट्रॉन्ग। यहां पर हम इट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखते हैं। वे निर्दोष थे। वे, ये कोई बड़ा आदमी के लिए वह ना बोल करके वे बोला गया है, इसलिए वे का अंग्रेजी हो जाएगा ही के साथ वॉच, और निर्दोष का लिखेंगे इनोसेंट।
आगे लिखा है राजू व्यस्त था, यानी कि राजू वॉच, व्यस्त का लिखेंगे बिजी। आगे समझते हैं मैं चिंतित था। सबसे पहले मैं का अंग्रेजी लिख लेते हैं आई, और चिंतित का लिखेंगे अनएक्सक्यूज। अनएक्सक्यूज, अनएक्सक्यूज माने क्या होता है? चिंतित। आगे समझते हैं वह बेचैन था। वह बेचैन था, वह यानी ही के साथ वॉच, और बेचैन का लिखेंगे रेस्टलेस। रेस्टलेस माना बेचैन। तो पूरा क्या बना? ही वॉच रेस्टलेस। सीता नाराज थी, क्या लिखेंगे? सीता वॉच, और नाराज का लिखेंगे एनोयड। एनोयड। आगे लिखा है वे लोग क्रुद्ध थे। वे लोग यानी दे, और दे के साथ हम लगाएंगे वेयर, और क्रुद्ध का लिखेंगे एंग्री। आगे समझते हैं अगला लिखा है वह जवान थी, यानी सी, लड़की है तो सी वॉच, और जवान का लिखेंगे यंग। वे बूढ़े थे। वे यानी बुजुर्ग आदमी है, बड़े आदमी है, उसको वह ना बोल करके वे बोला गया है, तो वे का अंग्रेजी लिखेंगे हम वहाँ ही। और फिर ही के साथ हमको क्या लगाना है? वॉच, ही वॉच, और बूढ़े का लिखेंगे ओल्ड। ही वॉच ओल्ड। हम लोग वहाँ थे। हम लोग यानी वी के साथ हमको क्या लगाना? वेयर, वी वेयर, और वहाँ का लिखेंगे देयर। वी वेयर देयर। सीता यहाँ थी, यानी सीता वॉच, और यहाँ का लिखेंगे हेयर। आगे समझते हैं यह काला था। यह काला था, इट वॉज ब्लैक। यहाँ पर वह का इस्तेमाल निर्जीव के लिए हुआ है, और ये सब्जेक्ट के रूप में है, इसलिए हमने इट का यूज किया है। उसका बाल भूरा था, यानी उसका बाल, अगर लड़का है तो हिज हेयर वॉज, और भूरा का लिखेंगे ब्राउन। हिज हेयर वॉच ब्राउन। आगे समझते हैं लिखा है सीमा पागल थी, यानी सीमा सब्जेक्ट है, तो लिखेंगे सीमा वॉच, और पागल का लिखेंगे मैड। नेक्स्ट है राजन कायर था। तो सबसे पहले राजन सब्जेक्ट हुआ, तो लिखेंगे राजन वॉच, और कायर का लिखेंगे कोवार्डाइस। तो साथियों, उम्मीद है आपको आज का सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, 2 शब्द कमेंट में ज़रूर लिखिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।